हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन। हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। और आज हम उसका कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। हमारे आसपास बहुत सारे नंबर सीक्वेंसेस हैं और बहुत ही सरप्राइजिंग वे से ये नंबर सीक्वेंस आपस में एक रिलेशन को शो करते हैं। तो वन बाय वन हम ये सीखेंगे कि कैसे कोई नंबर सीक्वेंस किसी दूसरे नंबर सीक्वेंस के साथ एक रिलेशन सेट करता है। यहाँ पर सबसे पहले हम किस नंबर सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं? व्हाट हैपन व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। हमने ऑड नंबर्स का एक सीक्वेंस सीखा था। अब हम ये सीखेंगे कि अगर इन ऑड नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट किया जाए तो क्या होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑड नंबर है, ठीक है। फिर पहले दो ऑड नंबर्स को ऐड किया गया, फिर पहले तीन ऑड नंबर्स को ऐड किया गया, नेक्स्ट में देखो चार ऑड नंबर्स को ऐड किया गया, फिर पहले पांच ऑड नंबर्स को ऐड किया गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ आ रहा है? देखो, जैसे ही फर्स्ट ऑड नंबर को लिखा जाता है 1, ये तो स्क्वायर ऑफ 1 है। जैसे ही पहले दो ऑड नंबर्स को ऐड किया जाता है 1 and 3, 4 आ जाता है विच इज स्क्वायर ऑफ 2। 1 + 3 + 5 9 आ जाता है, स्क्वायर ऑफ 3 है। 1 + 3 + 5 + 9, पहले चार ऑड नंबर्स हैं और ऐड करने पर 16 आ रहा है जो कि स्क्वायर ऑफ 4 है। नेक्स्ट क्या है? पहले पांच ऑड नंबर्स हैं, 1 + 3 + 5 + 9 + 11, ऐड करने पर 25 आया जो कि 5 का ही स्क्वायर है। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर हो रही है, क्या 1 से स्टार्ट करते हुए आप ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपको स्क्वायर नंबर ऑब्टेन होगा। कौन सा स्क्वायर नंबर ऑब्टेन होगा? जितने ऑड नंबर्स ऐड किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर तीन ऑड नंबर्स को ऐड किया तो स्क्वायर ऑफ 3 ऑब्टेन हुआ, 4 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो स्क्वायर ऑफ 4 ऑब्टेन हुआ। अगर यहाँ पर मैं पहले 6 ऑड नंबर्स को ऐड करती ना तो मुझे स्क्वायर ऑफ 6 ऑब्टेन होता विच इज 36। यहां रिलेशन क्या बना? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इक्वल्स टू n स्क्वायर। जब भी फर्स्ट n ऑड नंबर्स को सम अप किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? n स्क्वायर के। इसी चीज को यूज करते हुए, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, पहले 10 ऑड नंबर्स का सम। अच्छा, यहाँ पर दो ऑड नंबर्स का सम तो 2 स्क्वायर के इक्वल आया था, 10 ऑड नंबर्स का सम तो 3 स्क्वायर्स के इक्वल आया था। अब फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स मतलब 1 से स्टार्ट करते हुए 10 ऑड नंबर्स का सम निकालने तो वो तो फिर 10 स्क्वायर के इक्वल आएगा। हम तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ लिखिए 10 स्क्वायर के इक्वल होगा जो क्या होगा? 100। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। सेम ऐसे अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स निकालना हो तो यहाँ पर मैं 12 स्क्वायर कर उसे डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ? 144। मुझे कैसे पता चल रहा है ये डायरेक्ट 12 स्क्वायर आएगा? ये देखो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर, तो n की जगह अगर 10 है तो वो 10 स्क्वायर, n की जगह अगर 12 है तो वो 12 स्क्वायर। आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि आपको कितने ऑड नंबर्स का सम निकालना है। आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको सम ऑब्टेन हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं सेकंड सीक्वेंस का रिलेशन। How can we partition the dots in a square grid into odd numbers of dots 1, 3, 5, 7, 9, 11? Odd numbers का सीक्वेंस दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11 odd numbers का सीक्वेंस है। और हमें क्या कहा है कि एक स्क्वायर ग्रिड है। आपको स्क्वायर ग्रिड को ये ऑड नंबर्स के सीक्वेंस के डॉट्स में पार्टीशन करना है, ऐसे सेट करना है कि ऐसे ऑड नंबर्स दिखाई दे वहां पर। देखिए जरा कितने ऑड नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास 6 ऑड नंबर्स हैं। अगर मुझे इन 6 ऑड नंबर्स का सम निकालना हो तो रिलेशन है स्क्वायर के साथ, है ना? इन 6 ऑड नंबर्स का सम 6 स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बस फिर समझ आ गया, ये 6 ऑड नंबर्स हैं, इनका सम किसके इक्वल आएगा? 6 स्क्वायर के। तो मुझे जो स्क्वायर ग्रिड बनाना पड़ेगा वो किसका बनाना पड़ेगा? 6 स्क्वायर का। 36 डॉट्स चाहिए। हमने स्क्वायर ग्रिड बनाना सीखा है। हमें अगर 6 स्क्वायर 36 डॉट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने पड़ेंगे? आपको 6 डॉट्स को 6 टाइम्स ड्रॉ करना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स ड्रॉ की गई, स्क्वायर ग्रिड बन चुका है। 6 × 6 36 डॉट्स हो गए हैं यहाँ पर। अच्छा, पार्टीशन करना है इसका ऑड नंबर्स में, है ना? ऑड नंबर्स में कुछ किस तरीके से सेट किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज करनी है, क्या? देखो
एल शेप प्रूफ। एल शेप मतलब मुझे एल शेप्स बनानी है इन डॉट्स के साथ। जैसे ही मैं एल शेप्स बनाऊंगी अपने आप ऑड नंबर सेट होने शुरू हो जाएंगे। देखिए जरा, सबसे पहले यहां पर फर्स्ट ऑड नंबर के लिए इधर तो आप एक बॉक्स बना दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एल शेप क्रिएट करेंगे। सेकंड ऑड नंबर के लिए आप यहां से ऐसे कर कर एक एल शेप क्रिएट कीजिए। देखिए कितने डॉट्स आ गए इसमें, 1 2 3, 3 है ना सेकंड ऑड नंबर। देखो 3 डॉट्स आ रहे हैं अगली एल शेप में। नेक्स्ट एल शेप बनाते हैं। यहां से 3 डॉट्स ले लीजिए, यहां से भी 3 डॉट्स ले लीजिए, एक एल शेप यहां क्रिएट कर दीजिए। देखिए जरा कितने डॉट्स हो गए, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ऑड नंबर 5 ही होता है। नेक्स्ट बनाते हैं एल शेप। यहां से 4 डॉट्स लीजिए, 4, यहां से भी 4 डॉट्स ले लीजिए और इसका एल शेप क्रिएट कीजिए ऐसे कर, ठीक है। एल शेप क्रिएट कीजिए। जैसे मैंने एल शेप बनाया, देखिए जरा ऑड नंबर ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट एल शेप क्रिएट करते हैं। यहां से 5 डॉट्स लीजिए और इस तरफ से भी ये सेम इसी तरीके से एल शेप क्रिएट कर दीजिए, एक एल शेप क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही एल शेप क्रिएट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है। लास्ट वाला तो इजी है, ये तो जो बचा है इस पर एल शेप बना दीजिए, एक एल शेप बना दीजिए ऐसे कर कर। एल शेप क्रिएट हो गया। देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट ऑड नंबर 11 है। तो रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, स्क्वायर ग्रिड में अगर मैं ऐसे कर कर एल शेप्स क्रिएट करनी शुरू करूं तो मुझे ऑड नंबर्स का सीक्वेंस ऑब्टेन होता है। फर्स्ट ऑड नंबर 1 होता है, 1 आया था। सेकंड ऑड नंबर 3 होता है, 3 आया था। नेक्स्ट ऑड नंबर 5 होता है, देखो तो जरा 5 डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ तो रिलेशन है, ऐसे प्रूव हुआ, एल शेप प्रूव कहा जाता है इसको। परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन करने का एक मेथड और होता है, एडिंग अप एंड डाउन। अब ये एडिंग अप एंड डाउन क्या है? We get a square number by adding the counting numbers up and then down. काउंटिंग नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में ले जाओ, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आओ और फिर ऐड कर दो। काउंटिंग नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 1 से। पहला काउंटिंग नंबर तो 1 ही होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए 1 + 2 + 1, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लेके गए, अप ले गए, फिर डाउन ले आए। 1 + 2 + 1, ठीक है। क्या ऑब्टेन होगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 4 तो स्क्वायर ऑफ 2 है। अच्छा आप ध्यान से देखिए, आपको ना यहाँ एक पैटर्न दिखाई देगा क्या, जब मैं 1 + 2 + 3 फिर उसको 2 + 1 करती हूँ, पहले मैं अप ले गई फिर मैं डाउन ले आई, ठीक है। मिड में क्या नंबर है, 3, और ये किसके इक्वल है, 3 स्क्वायर 9 के। यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 है, फिर 3 + 2 + 1 है, पहले अप गए फिर डाउन आ गए। मिड में कौन सा नंबर है, 4, ठीक है। किसके इक्वल है, 4 स्क्वायर 16 के। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 + 1 + 1 4 है, 2 स्क्वायर के इक्वल है। 1 + 2 + 3 + 2 + 1 9 होता है, 3 स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ तो एक पैटर्न समझ आ रहा है क्या, मिड में जो नंबर होता है इन सबका सम उसी के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे मिड में जो नंबर था इन सबका सम उसी के स्क्वायर के इक्वल था। तो यही चीज तो हम यहाँ सीख रहे हैं। जब भी हमें स्क्वायर नंबर ऑब्टेन करने हैं इस मेथड से, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि मिड में जो n की वैल्यू है, या बिल्कुल मिड में जो नंबर है, ठीक है, जहां से हमने नंबर्स को डाउन ले जाना शुरू कर दिया था, वो नंबर कौन सा है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। अगर यही चीज आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से दे दी जाए, पिक्चर्स की फॉर्म में दे दी जाए, कैसे, देखो यहां सबसे पहले 1 डॉट है, फिर 2 डॉट्स हुए, फिर 1 2 3 डॉट्स हुए, फिर 2 हो गए, फिर 1। सबसे पहले 1 डॉट था, फिर ये 2 डॉट्स हुए, ये 1 2 3 डॉट्स हुए, फिर ये 2 हो गए, ये 1। तो कहीं ना कहीं यही चीज तो दिखाई दे रही है, 1 है, फिर 2 डॉट्स है, फिर 3 डॉट्स हुए, फिर 2 डॉट्स हो गए, फिर 1 हो गए। इन सब का सम कैसे आएगा, n देखिए मिड में क्या है, 3, 3 स्क्वायर कर दीजिए, इन सब का सम आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, 9। देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं ना, वो है ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स रिजल्ट स्क्वायर नंबर्स। हमने तो ट्रायंगुलर नंबर्स सीखे हैं, है ना, हमें तो आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है। पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 है, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर लिखने के लिए आपको क्या करना है, 1 में 2 प्लस कर देना है, नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर मिल जाता है,
थर्ड ट्रायंगुलर नंबर लिखने के लिए इसमें 3 प्लस कर दो, फिर यहाँ 4 प्लस करोगे तो 4 ट्रायंगुलर नंबर मिलेगा, यहाँ 5 प्लस करोगे तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर मिलेगा। ये तो आता है। हम क्या रिलेशन सीख रहे हैं कि ट्रायंगुलर नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर सम किया जाए, ऐड किया जाए तो स्क्वायर नंबर ऑब्टेन होता है। चेक करें जरा, पहले दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर से लेते हैं। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले। पहले दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर ले लिए 1 और 3। जैसे ही मैंने 1 + 3 किया मुझे 4 ऑब्टेन हुआ विद स्क्वायर ऑफ 2। यहाँ 2 ही तो है ना, स्क्वायर ऑफ 2 ऑब्टेन हो गया। अब नेक्स्ट देखो 3 + 6 किया, राइट। नेक्स्ट दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड किया 3 + 6, मुझे 9 ऑब्टेन हुआ, स्क्वायर ऑफ 3 होता है। नेक्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड किया, 6 + 10 किया, 6 + 10 करने पर 16 ऑब्टेन हुआ, ये तो स्क्वायर ऑफ 4 होता है। नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड किया 10 + 15, 10 + 15 करने पर 25 ऑब्टेन हुआ, ये तो स्क्वायर ऑफ 5 है। तो यहाँ क्या समझ आ रहा है, कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स का सम करने पर हमें रिजल्ट में क्या ऑब्टेन होता है, एक स्क्वायर नंबर ऑब्टेन होता है। यहाँ पर एक स्क्वायर बना के देखते हैं जरा कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स के साथ। मेरे पास 1 है ना, मैंने यहाँ 1 डॉट लगा दिया। नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या है 3। अगर मैं यहाँ 3 डॉट्स लगाऊं लेकिन उसको इस ऑर्डर में लगाऊं कि मुझे एक स्क्वायर नंबर ऑब्टेन हो रहा है, तो देखो देखो यहाँ एक स्क्वायर नंबर ऑब्टेन हो रहा है, स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड बन रहा है। तो फिर ये चीज तो प्रूव हो गई कि हाँ, जब भी किन्हीं कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स का सम किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो रिजल्ट में आपको एक स्क्वायर नंबर ही ऑब्टेन होगा। अभी ट्रायंगुलर नंबर ने रिलेशन शो किया था स्क्वायर नंबर के साथ। अब नेक्स्ट रिलेशन किसके साथ आने वाला है, ट्रायंगुलर नंबर्स का ही रिलेशन आने वाला है हेक्सागोनल नंबर्स के साथ। अब यहाँ ट्रायंगुलर नंबर्स भी लिखे हैं और हेक्सागोनल नंबर्स भी लिखे हैं, है ना, सीक्वेंस उनका लिखा हुआ है। कैसे रिलेशन सेट होता है, when we multiply the triangular number by 6, किसी भी ट्रायंगुलर नंबर को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें एंड ऐड 1 और उसमें 1 ऐड कर दें, we will get हेक्सागोनल नंबर, आपको एक हेक्सागोनल नंबर ऑब्टेन होगा। देखिए जरा, पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 है ना, 1 को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 1 प्लस करा, तो 1 × 6 कितना ऑब्टेन हुआ 6, 6 + 1 किया तो मुझे मिला 7। देखो पहला हेक्सागोनल नंबर 7 है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 3 है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 6 = 18, 18 में 1 प्लस करोगे आपको 19 मिलेगा, विच इज नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर। फिर 6 × 6 36 हो गया, 36 में 1 प्लस करा, 36 में 1 प्लस करा आपको 37 ऑब्टेन हुआ, नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर 37 है। नेक्स्ट 10 × 6 किया 60 हो गया, 60 में 1 प्लस करा 61 हो गया, नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर 61 है। 15 × 6 किया तो 90 हो गया, 90 में 1 प्लस करा तो 91 हो गया, नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर 91 है। तो यहाँ क्या रिलेशन शो किया ट्रायंगुलर नंबर और हेक्सागोनल नंबर्स में, जब भी किसी ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें 1 ऐड किया जाए तो हमें ना एक हेक्सागोनल नंबर ऑब्टेन होता है। हेक्सागोनल नंबर ने एक रिलेशन शो किया ट्रायंगुलर नंबर्स के साथ, हेक्सागोनल नंबर का एक रिलेशन क्यूब नंबर्स के साथ भी है। क्या रिलेशन है, when we add up hexagonal number we will get cube number। अगर हम हेक्सागोनल नंबर को ऐड करना स्टार्ट करें हमें ना एक क्यूब नंबर ऑब्टेन होता है। चेक करते हैं, हेक्सागोनल नंबर का सीक्वेंस लिख दिया है 1, 7, 19, 37, 61। इन्हें ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेन होता है या नहीं। पहला हेक्सागोनल नंबर 1 है, ठीक है, और 1 में अगर मैं 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्यूब ऑब्टेन होगा, कुछ ऐसे ही ना, 1 × 1 × 1 1 ही ऑब्टेन होता है। तो हाँ, ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, अब क्या किया गया, फर्स्ट 2 हेक्सागोनल नंबर को ऐड किया गया, 1 + 7 किया गया, 1 + 7 कर मुझे ऑब्टेन हुआ 8। 8 किसका क्यूब होता है 2, 8 इज द क्यूब ऑफ 2। अगर 2 × 2 × 2 करें, इन केस में 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 8 ऑब्टेन होता है। तो यस, ये तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब नेक्स्ट स्टेज पर हमें क्या करना है, 2 नहीं, पहले 3 हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करके क्या आएगा वो तो बात की बात है, हमें ये पता है कि फर्स्ट 3 हेक्सागोनल नंबर है ना, तो 100% इनका सम किसके इक्वल आएगा,
क्यूब ऑफ 3 के आप 3 इंटू 3 इंटू 3 कर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि ये 27 ही आएगा। चेक करें, 19 में 7 और 1 ऐड करा तो 27 ही ऑब्टेन हो रहा है। अब क्या करना है, आपको फर्स्ट 4 हेक्सागोनल नंबर को ऐड करना है। ऐड तो बाद में करेंगे, हमें पता है पहले 4 हेक्सागोनल नंबर है, ये 4 क्यूब के इक्वल ही आएंगे। ठीक है, आप 4 इंटू 4 इंटू 4 कर डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं कि इसका आंसर 64 आएगा। और यहां अगर मैं 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 भी करूं तो भी मुझे 64 ही ऑब्टेन होने वाला है। अब अगर मुझे फर्स्ट 5 हेक्सागोनल नंबर का सम निकालना हो, फर्स्ट 5 हेक्सागोनल नंबर्स का सम निकालना हो तो कितने हेक्सागोनल नंबर्स हैं? 5 है ना। फर्स्ट 5 हेक्सागोनल नंबर है, किसके इक्वल आएंगे? 5 क्यूब आएगा इनका सम, 5 इंटू 5 कर आपको इनका सम क्या ऑब्टेन होगा? 125। तो यहां क्या रिलेशन समझ आया कि व्हेन वी ऐड अप हेक्सागोनल नंबर वी विल गेट अ क्यूब नंबर। इसी के साथ ही रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस की ये क्लास हमारी होती है कंप्लीट। आई होप इस क्लास में जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।